गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस और स्क्रीन साफ नजर आ रहे हैं? ओके, गुड इवनिंग भाई। कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे बताइए, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम आपसे पूछें कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, तो आपको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि हमारे पास जो सिग्नल होता है एक्स ऑफ टी, आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, समेशन n इज इक्वल टू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज सी एन एक्सपोनेंशियल जे एन ओमेगा नॉट टी। और आपको पता है कि ये जो हमारे पास सी एन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट बोलते हैं। सो दिस इज नोन एज फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। तो आपको हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरह से आपको सी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको हमने ये भी बताया था कि आप किस तरह से मैग्नीट्यूड प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हैं और फेस प्लॉट को भी क्या कर सकते हैं? प्लॉट कर सकते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और अगर आप चाहें तो अगर आपको मान लीजिए वेव फॉर्म गिवन है, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सी एन इज इक्वल टू, दिस इज 1/t इंटीग्रेशन ओवर ए पीरियड टी, दिस इज एक्स ऑफ टी एक्सपोनेंशियल माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी इंटू मेरी टी। अब ये सबको पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन बेसिकली में किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीग्रेशन बेसिकली में एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास वेव फॉर्म गिवन होगी तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं फोरियर सीरीज को फिर निकालने के लिए। और अगर आपको सिग्नल साइन या कोसाइन की फॉर्म में गिवन है तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो ये हमने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ लेट अस कैलकुलेट द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ साइनसोइडल सिग्नल्स। अगर हमारे पास साइन है, कोसाइन है, तो उस केस में हम फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखें। तो सबसे पहले हम कोस की फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए हमें एक सिग्नल गिवन है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू में कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी, फाइन। तो हमें इसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालने हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर हम कोस को ओपन करना चाहें तो आप कोस को कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट 1/2 एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा नॉट टी प्लस में 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा नॉट टी। तो अगर आप इसको अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन हियर? 1, और यहाँ पे कितना है? -1 है। तो आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट C1 ए की पावर जे ओमेगा नोट टी प्लस में दिस इज C-1 ए की पावर माइनस जे ओमेगा नोट टी। तो बताइए, एन की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है? -1 है। तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। और C-1 इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई अपने पास? 1/2 आ गई। तो क्या मैं कह सकता हूँ, जो हमारे पास कोस सिग्नल होता है इसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट C1 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2, और C-1 इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 1/2। अगर आप सिर्फ फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट को प्लॉट करना चाहते हैं तो ये आपके पास कितना हो गया? Cn। और एक्स एक्सिस में यहाँ पे सिर्फ हार्मोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बताओ कौन कौन से हार्मोनिक है? 1 और -1। तो सिर्फ वैल्यूज प्लॉट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया? -1, ये +1 हो गया है, और ये कितना है? 1/2 है। तो बताइए यहाँ पर कोई डाउट किसी को? ये समझ में आया आपको कोस के फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं? अब देखो यहाँ पे गेट में इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि भी आपसे डायरेक्टली फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट पूछ लें, लेकिन आपको इसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट याद रखने हैं, ये आपको आगे हेल्प करेगा। अब गेट में क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आपके पास जो कोस सिग्नल है ये आपके पास क्या है? इवन सिग्नल है। क्या है बताओ? इवन है। तो आपके गेट के पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल जो कि इवन है,
तो आपको बताना है कि इस सिग्नल के जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट का स्पेक्ट्रम होगा वो क्या होगा, इवन होगा, ओड होगा, नाइदर इवन नोर ओड होगा। तो बताओ, कैन यू कमेंट। ये जो हमारे पास फोरियर सीरीज कोफिशिएंट का स्पेक्ट्रम है ये हमारे पास क्या है, इवन है। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल इवन है तो उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट का जो स्पेक्ट्रम होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एमएसक्यू में मिल सकते हैं नेक्स्ट ईयर। इसको नोट कर लो और इसके बाद आप साइन के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालिएगा। ये तो हमने कोस के निकाले हैं, अब इसी तरह से आप कैलकुलेट कीजिए साइन के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। x ऑफ t इज इक्वल टू साइन ओमेगा नॉट टी, कैलकुलेट फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, और उसको आप रिप्रेजेंट भी कीजिएगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे कोस को ओपन किया ना, इसी तरह से आप साइन को भी ओपन कर सकते हैं। तो आई होप सबने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखिए, हमें एक साइनसोइडल सिग्नल गिवन है और हमें इसके फोरियर सीरीज को फिर निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, आप इसको सिंपली एक्सपेंड कर दीजिए इस तरह से। तो साइन को जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 1/2 एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा नॉट टी, माइनस में 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा नॉट टी। अब आपको पता है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज का जो फॉर्मूला होता है एक्स ऑफ टी, ये किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, दिस इज सी एन एक्सपोनेंशियल जे एन ओमेगा नॉट टी। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में एन की वैल्यू कितनी है, +1 है, और यहाँ पे कितनी है बताओ, -1 है। तो आप इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं, यू कैन ओपन लाइक दिस, ये आपके पास C1 हो जाएगा एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा नॉट टी, प्लस में क्या होगा बताओ, C-1 एक्सपोनेंशियल माइनस जे एन, ओके एन की वैल्यू 1 है, सो दिस इज ओमेगा नॉट टी। तो मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई C1 की वैल्यू क्या है, तो बताओ C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 और C-1 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। अब हम इसको प्लॉट कर देते हैं, लेट मी प्लॉट दिस। तो देखिए, अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि अगर हमारे पास सिग्नल है साइन ओमेगा नॉट टी, तो इसके जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है हमारे पास C1 कितना आ रहा है बताओ, 1/2, और C-1 ये भी हमारे पास कितना आ रहा है, 1/, इट इज 1/2 एंड -1/2, ये हमारे पास आ रहा है। अब मुझे इसको प्लॉट करना है, तो बताओ अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस में हार्मोनिक में रिप्रेजेंट करूंगा और वाई एक्सिस मेरे पास Cn होगा। तो बताओ 1 पे कितना है, 1 पे है अपने पास 1/2, ठीक है भाई, और -1 पे अपने पास कितना है, -1/2 है। ठीक है, तो मुझे बताओ, अब देखो गेट में आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह से पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क क्वेश्चन लाइक दिस। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास जो साइनसोइडल सिग्नल है, आपको पता है ये आपके पास जो सिग्नल होता है ये आपके पास क्या होता है, ओड होता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आएगा कि आपके पास एक सिग्नल ओड है, तो इस सिग्नल के जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे। अगर आप देखोगे तो ये स्पेक्ट्रम आपके पास क्या है, एक तो ओड है और दूसरा क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। तो इसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ओड होंगे, प्लस में क्या होंगे, प्योरली इमेजिनरी होंगे। ठीक है,
और इवन में आपको हमने क्या बताया, इवन में आपको हमने बताया कि इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट भी क्या होंगे, इवन होंगे। सेम जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे ना, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी यही रिजल्ट आता है। तो अगर कोई सिग्नल आपके पास ओड है, तो उसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी वो भी क्या होगी, प्योरली इमेजिनरी होगी और ओड होगी। और इसी तरह से अगर आपके पास कोई सिग्नल इवन है, तो उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म भी क्या होगी, इवन होगी। ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्लियर हो गए यहाँ पे ये जो आपको हमने बताया है, साइन और कोसाइन। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, गुड। चलिए फिर आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं करने के लिए, वो ट्राई कीजिएगा। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। आपको इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालने हैं। तो हमें यहाँ पे एक सिग्नल गिवन है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, दिस इज कोस ऑफ 4t प्लस साइन ऑफ 60। कैलकुलेट फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। तो हमें यहाँ पे एक सिग्नल गिवन है, cos 40 प्लस साइन 60। आपको इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालने हैं। अनुज, इस सिग्नल में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई? अगर हम आपसे पूछें कि इस सिग्नल में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, तो अनुज आप बता सकते हैं? अनुज भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ तो आंसर बताओ ना। अब पेपर में ये थोड़ा ना लिखोगे आप कि GCDO 4 एंड सी 6। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि जब आप GCD लोगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और अगर आप इस तरह से नहीं देखो, अब सभी एक बार ध्यान से देखेंगे, स्टॉप राइटिंग।